भारतीय संस्कृति के मूल आधार कई हैं, अनेकों हैं, लेकिन सबसे पहले भारतीय संस्कृति की या संस्कृति का अर्थ पहले समझ लेते हैं। संस्कृति की जो उपयोगिता है वो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे नींव जितनी मजबूत होती है उतना ही ऊंचा और मजबूत आप भवन खड़ा कर सकते हैं। बिल्डिंग उतनी ही मजबूत और उतनी ही ऊंची बना सकते हैं जितनी आपकी नींव मजबूत है। अगर आपकी नींव कमज़ोर है तो आप बड़ा ऊंचा भवन नहीं बना सकते। इसी तरह से अगर आपकी संस्कृति की जड़ें बहुत गहरे, बहुत पीछे इतिहास तक नहीं मिलती हैं तो आपका भवन बहुत ऊंचा और बहुत मजबूत नहीं हो सकता। भवन से मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वो इतना उथला रह जाएगा कि उसे बहुत ज़्यादा मजबूत आप नहीं कह सकते हैं। संस्कृति का अर्थ अगर समझते हैं तो आपके पूरे जीवन का जो लाइफ स्टाइल जिसे आप कहते हैं, कैसे आप जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप नहाते हैं, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे भाई बहनों के साथ या किसी अपरिचित के साथ, ये सारे आपके संस्कृति से ही बिलोंग करते हैं, उसी को संस्कृति कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी ने कहा है कि सामाजिक परंपरा से प्राप्त संस्कार और व्यवहार संस्कृति कहलाते हैं। यानी कि जो हमें सामाजिक परंपरा से व्यवहार करने के तरीके मिले हैं और संस्कार यानी कि हमारी आदतें मिली हैं हमें, वे सब संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हमारी संस्कृति में माता पिता की सेवा करने का जो संस्कार है, आदत है, हमें मिली हुई है। हम माता पिता को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, हम बड़ों को हमेशा आप कह के बोलते हैं। या एक अपरिचित के साथ भी अगर आपके घर कोई अपरिचित व्यक्ति आता है तो हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा जाता है। यानी कि जो अतिथि, यानी कि जिसके आने का हमें पता ही नहीं था पहले से, वो अतिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं थी, उसे अतिथि कहा जाएगा। और उस अतिथि को हम भगवान मानते हैं। ऐसा नहीं मानते कि ये हमारे घर क्यों आ गया, बल्कि उसके आने को भगवान का पदार्पण मानते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी को भिक्षा भी देते हैं तो आप तिरस्कार के साथ भूखे को भिक्षा नहीं देते, बल्कि उसका भी आप उपकार मानते हैं कि हमें इसने ये अवसर दिया कि हम इसके पेट में भोजन डाल सके, इसके लिए भोजन उपलब्ध करा सके। अब जैसे कोरोना फैल रहा है और कोरोना फैलने में आप देखिए कि जो संपन्न लोग हैं वे उन लोगों को बिना पैसे भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, अपने को खतरे में डाल के उन्हें जीवन की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें उपलब्ध कराते हुए इधर उधर उनके घर जा कर दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी संस्कृति है। यानी कि ज़रूरतमंदों की सहायता करना जितनी भी आपसे बन पड़ती है, चाहे तन से हो चाहे धन से हो। और मन अगर आपका ऐसा है तो वो मन आपको संस्कृति से मिला हुआ होता है। संस्कृति का अर्थ मुझे लगता है कि अब आप स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे। हरदेव बहारी तो ये भी कहते हैं कि संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जो हमारे व्यक्तित्व को परिष्कृत और समृद्ध बनाती हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि संस्कृति चिंतन और कलात्मक सृजन की वे क्रियाएं हैं जो मानव जीवन और मानव व्यक्तित्व के लिए साक्षात सीधे सीधे उपयोगी ना होते हुए भी उन्हें समृद्ध बनाती हैं। हरदेव बहारी ने इस संस्कृति के 8 अंग माने हैं। यानी कि संस्कृति को जैसे हमने एक सहायता बताया, एक अतिथि देवो भव बताया, तो इसी तरह से 8 अंग उन्होंने माने हैं। और उन 8 अंगों में हमारी सारी आदतें, सारी ज़रूरतें, सारे व्यक्तित्व के जो अच्छी आदतें हैं वो इसमें आ जाती हैं। ये भी ध्यान रखने की बात है कि संस्कार होता है किसी भी चीज़ का परिष्कार करना। यानी संस्कार का मतलब आदतें भी होता है जो हम करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वे आदतें जिन्हें हम सुधारने के बाद एक्सेप्ट करते हैं। जैसे माता पिता ने आपको आदत डाल दी कि खाना खाएंगे तो हाथ पहले धोएंगे तभी खाना खाना है। या आप अगर शौच से आते हैं, शौच निवृत्त करके आते हैं, तो उसके बाद आपको साबुन से हाथ धोना ही धोना है। ये आपको आदत डाल दी जाती है, वो संस्कार होता है। लेकिन अच्छी आदतें, जो हम बुरी आदतों को छोड़ने के बाद
यानी कि बुरी आदतों से बचा के जो अच्छी आदतें सीखते हैं वो संस्कार कहलाता है और वही संस्कृति होती है। इसके 8 अंग हरदेव बहारी मानते हैं। पहला, मानवीय परिश्रम, यानी कि मनुष्य आलस ना करे, परिश्रम करके अपना और दूसरों का हित करे। दूसरा, शासन संस्था, सभी को एक सही रास्ते पे चलाने के लिए एक शासन संस्था होनी चाहिए जो गलत रास्तों के पर चलने वाले को दंडित करे और अच्छे रास्तों पर चलने वाले के लिए पुरस्कार की व्यवस्था रखे। तीसरा है नीति, यानी नियम, हमारे पारिवारिक जीवन को जीने के लिए, सामाजिक जीवन को जीने के लिए, यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन को जीने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, उसे नीति बोलते हैं। एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार हमें करना है, इसके निश्चित नियम होते हैं और उनका सही से पालन किया जाए, ये हमसे अपेक्षा की जाती है, उसे नीति कहते हैं। धर्म, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे धर्म कहते हैं। और शास्त्र, जो नियम, नीति और धर्म, क्या करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये जिस ग्रंथ में सब संग्रहित होते हैं उसे शास्त्र कहते हैं। तत्व ज्ञान, आत्मा, परमात्मा और जगत का क्या रिश्ता है, यानी कि मैं जिसे कहते हैं, जो मेरे अंदर है, मेरे मरने के बाद भी जो कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन मेरे मरने के बाद ये शरीर, पता चलता है कि शरीर तो अभी भी है लेकिन कुछ ऐसा है जो शरीर से निकल गया है, वो आत्मा होता है। और ये आत्मा अखिल ब्रह्मांड में फैली हुई सर्वव्यापी परमात्मा का एक छोटा सा अंश होता है, जैसे समुद्र की बूंद। और इसका इस संसार से क्या रिश्ता है, यानी कि परमात्मा, आत्मा और फिर जगत, इन तीनों के बारे में जो चिंतन मनन किया जाता है उसे तत्व ज्ञान कहते हैं। और इस पर बहुत से विद्वानों ने, ऋषि मनीषियों ने अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है, समाज को बताया है, उसे तत्व ज्ञान के अंतर्गत माना जाता है। वाङ्मय, समाज के नीति को, नियमों को, धर्म को किस तरह से जनता तक पहुंचाया जाए, उसका साधन वाङ्मय होता है, यानी कि रोचक ढंग से संगीत के माध्यम से, कहानी कविताओं के माध्यम से जनता तक जो पहुंचाने के लिए एक व्यवस्थित संग्रहित होते हैं मैटर, यानी कि ये सारी चीज़ें, ये सारे विषय जनता तक जैसे पहुंचाए जाते हैं, उस माध्यम को वाङ्मय कहा जाता है। वाङ्मय मतलब साहित्य, साहित्य मतलब जो समाज के हित में समाज के जन जन को बताया जाए, समझाया जाए, लेकिन इस ढंग से कि वो ऊब का अनुभव ना करें। कला, जब हम बहुत सारे परिश्रम करके या भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करके थक जाते हैं, एक ऐसी स्थिति आती है कि हमारे मन को सुकून चाहिए होता है, और वो सुकून हमें कलाओं से मिलता है, चाहे वे कला कैसी भी हो, संगीत कला हो, ललित कला हो, चित्रकला हो या गायन कला हो। तो कलाओं से हमें मन को सुकून मिलता है। आप खुद देखते होंगे कि जब आप थक जाते हैं या आप चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, तो आप संगीत सुनना शुरू कर देते हैं। अक्सर आप जब क्लास में पढ़ के आते हैं, मेट्रो में या बस में बैठे होते हैं, तो आपके कान में लीड लगी होती है और मोबाइल पर म्यूजिक बजता रहता है। ये इसका प्रमाण है कि आप जब रिलैक्स होना चाहते हैं तो आप संगीत सुनते हैं। तो कला उपयोगी सभी के लिए होती है, मानसिक सुकून देने के लिए। तो ये सारे जो 8 अंग हैं, ये हमारी संस्कृति के अंग हैं, भारतीय संस्कृति के अंग। और भारतीय संस्कृति की जड़ें कितने गहरे तक गई हुई हैं, यानी गहराई से मतलब धरती के अंदर गहराई नहीं होता है, यहाँ लक्षणा से जो अर्थ होता है, इसका मतलब है कि हमारी संस्कृति है वो इतिहास में बहुत पहले हजारों साल, 5000 साल पहले तक इस संस्कृति की जड़ें हमें मिलती हैं। और इस संस्कृति की जड़ें जिसके आधार पर आज भी, जैसे कोरोना का एक महामारी है, तो पूरे विश्व में भारत सबसे आगे है। किस तरह से आगे है? एकता के लिए। और आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं इसमें कि जो भारतीय संस्कृति का पालन नहीं करते हैं, भारतीय संस्कृति में आस्था नहीं रखते हैं, वो कोरोना के मरीज दूसरों को बीमार करने के लिए
इधर उधर घूमते फिरते हैं, थूकते फिरते हैं, जो उनकी ही सहायता करते हैं। अब देखिए कि कोरोना के समय जब अस्पताल की कुछ सूचनाएं हमारे पास आती हैं, टीवी में हम देखते हैं, तो एक डॉक्टर है जो भारतीय संस्कृति के अनुसार अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों की देखभाल करता है, उन्हें स्वस्थ करने का अपना तन मन धन से प्रयास करता है। दूसरे जो भारतीय संस्कृति में आस्था नहीं रखते हैं, वे उन्हीं के ऊपर थूकते हैं, उन्हें गले लग के उन्हें कोरोना से पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो ये जो कुछ डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं या और पैरामेडिकल फोर्स है, वो सब जितना भी कर रहे हैं वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उनके मन में भारतीय संस्कृति रची बसी है और उस संस्कृति की जड़ें उन्हें, जो संस्कृति उन्हें मिली है वो कहाँ से मिली है, जो पुरानी गहरी हमारी संस्कृति की जड़ें हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही माता पिता से, पड़ोसियों से, मित्रजनों से एक दूसरे को हस्तांतरित होती रहती है। एक संस्कृति के साथ साथ सभ्यता शब्द भी बोला जाता है। तो सभ्यता और संस्कृति में पूरा मतलब दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आपके पास एक सिक्का है, उसे दोनों तरफ से आपको अलग अलग तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तस्वीर एक अलग कर दी जाए। तो ऐसे ही सभ्यता और संस्कृति अलग नहीं की जा सकती। तो संस्कृति का अर्थ समझने के बाद अब सभ्यता का अर्थ आप समझ कर देखिए कि जो मनुष्य हैं और अन्य प्राणी हैं उनमें आपको कौन कौन से फ़र्क दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भी दिखाई देते हैं कि संस्कृति जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें जैसे एक दूसरे की सहायता करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन जब हम पक्षियों में, पशुओं में देखते हैं तो उनमें बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें बहुत लंबे टाइम तक कई कई पीढ़ियों का ये पता रहता हो कि ये हमारा अपना भाई है या ये हमारा अपना चाचा होगा, जैसा कि मानवीय संस्कृति में होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप जो सभ्यता को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि मनुष्य निरंतर अपनी सुख उपभोग की वस्तुएं बढ़ाता रहता है। जैसे बैठने के लिए कुर्सी है, चलने के लिए हवाई जहाज है, मोटर गाड़ियां हैं, ट्रेन है। अभी हम आपस में पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है। तो कंटिन्यू मनुष्य जाति जो होती है वो धीरे धीरे अपना सुख सुविधाओं के साधन बढ़ाती रहती है। सुख सुविधाएं जो बढ़ाती रहती है वे सभ्यता में आती हैं। अब आप भारतीय सभ्यता की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब से भारतीय संस्कृति में सुख सुविधाएं जो है दिखाई देने लगती हैं। जैसे आप रामायण में देखते हैं तो रामायण में आपको पता चलता है कि रावण ने सीता का हरण किया था तो वो उड़न खटोले से किया था, और वो उड़न खटोला क्या था, कोई ऐसा यंत्र था जो आकाश में उड़ता था, ठीक आज के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की तरह। और आप उस समय देखते हैं कि जो बाण चलाते हैं महाभारत में या रामायण में, तो अपनी रक्षा के लिए जब लड़ते हैं तो वो बाण एक छोड़ते हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हताहत हो जाते हैं, ठीक आज की तोप की तरह। और जब महाभारत में अर्जुन को ब्रह्मास्त्र देते हैं द्रोणाचार्य, तो वो समझाते हैं कि इसका कभी तभी उपयोग करना है जब बहुत ज़रूरी हो, वरना इससे संपूर्ण मानव जाति का अहित होने की संभावना रहेगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अब अणु बम बने हुए हैं, एटम बम बने हुए हैं, ये उस समय ब्रह्मास्त्र कहे गए थे। यानी कि ये उस समय भी बने हुए थे अपनी रक्षा के लिए, लेकिन उस समय इतनी मानवता ज़्यादा थी कि ऐसे ही किसी पे नहीं डाल दिया जाएगा। हालांकि युद्ध तब भी होते थे, महाभारत के युद्ध ने बहुत नुकसान पहुंचाया था, और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और अभी तृतीय विश्व युद्ध की भी कई बार सुनने में आता है। खैर, सभ्यता का मतलब होता है कि अपनी भौतिक सुविधाओं को जुटाना और उसमें निरंतर विकास करते रहना। जैसे शुरू में बड़े बड़े कंप्यूटर डिब्बे वाले बने, उसके बाद थोड़ी बिजली की खपत वाले LED LCD बने, और अब सारी चीज़ें हम कंप्यूटर की ज़रूरत भी नहीं मानते, हम मोबाइल पे ही कर लेते हैं। मोबाइल पे इंटरनेट की सुविधा हो गई है। तो ये सारा जो होता है ये सभ्यता का विकास कहा जा सकता है। हड़प्पा की सभ्यता, रोमन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता,
तो रोम की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सारी जो सभ्यताएं थी, इससे ये पता चलता है कि उन्होंने भौतिक जीवन की सुविधाओं का कितना विकास कर लिया था। तो सभ्यता भौतिक सुविधाओं का विकास होता है, और संस्कृति हमारे व्यवहारिक या मन को सुकून देने वाले जो हमारी आदतों का विकास होता है उसे कहते हैं। जैसे शुरू में मानव हिंसक रहा होगा, आज भी जो हिंसा करता है उसे हम जानवर की तरह कहते हैं कि कैसे जानवरों की तरह पीटता है। यानी कि जो हम मन को उदार बनाते हैं, मन में दया का भाव को विकसित करते हैं, प्यार, विश्वास, त्याग, इन सब को जो दूसरों को भी जीने का सुख दें और खुद को भी जीने का सुख देती है, ये हमारी संस्कृति के अंतर्गत आ जाती हैं। भौतिक उपलब्धियों जब हम हासिल कर लेते हैं तो एक ऐसी सीमा आ जाती है कि हम उससे उकता जाते हैं, और उस उकताने के बाद एक भाव पैदा होता है कि कुछ मन को तृप्ति मिल जाए। जैसे आप देखिए कि एक आदमी बहुत पैसा कमा लेता है और बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे एक प्यार की ज़रूरत होती है, और फिर उसे ज़रूरत होती है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे मैं अपने सारे मन की बात खोल के कह सकूं, तो मैं हल्का हो जाऊं। और अगर कोई वो विश्वास पात्र उसका ऐसा है और उससे कभी धोखा नहीं देगा, उसे ये विश्वास बनता है, तो ये हमारी एक संस्कृति होती है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप दूसरे के पास जाते हैं और इस विश्वास के साथ जाते हैं कि वहाँ मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, और आप जाते हैं, अपनी समस्या कहते हैं और आपकी वहाँ से सहायता तुरंत मिल जाती है, तो ये जो सहायता करने का उनका मन है कि वो सहायता कर देंगे, और जो आपका ये विश्वास था कि मुझे वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, ये संस्कृति का गुण है। अब सहायता वो किस चीज़ से करें? मान लिया कि आपके घर में कोई बीमार है और आप आपके घर में गाड़ी नहीं है और पड़ोसी के घर में गाड़ी है, और आप उनसे कहते हैं कि मेरे बीमार भाई को या बीमार पिता को हॉस्पिटल तक ले जाने में प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। तो वहाँ जो गाड़ी होगी, क्योंकि आप उसे अकेले सिर पे उठा के कंधे पे बिठा के नहीं ले जा पा रहे हैं बीमार आदमी को, और बहुत टाइम लगेगा, तो जो गाड़ी है वो हमारी सभ्यता कहलाएगी। यानी कि गाड़ी का विकास ऐसे ही नहीं हुआ होगा, सदियों तक लोगों ने विज्ञान में अपनी तकनीकों का प्रयोग किए होंगे, तब जाके गाड़ी का विकास हुआ, तो वो सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन उसके घर में गाड़ी है, आपके जाने के हेल्प मांगने के तुरंत बाद वो आपके साथ चल देता है, वो उसकी संस्कृति है। मुझे लगता है संस्कृति का आप अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। और जब एक आदमी बहुत सारा पैसा कमा चुका होता है और उसको जब प्यार की और विश्वास की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे प्यार और विश्वास वहीं मिलेगा जहाँ संस्कृति समृद्ध होगी। अगर संस्कृति समृद्ध नहीं होगी तो पैसे लेके काम किया जाएगा, और अगर संस्कृति समृद्ध है तो वहाँ पैसे लेकर नहीं बल्कि मन के सुकून के लिए जो सहायता करेगा उसको भी एक सुकून मिलेगा, और जिसको सहायता की ज़रूरत है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। ये होती है हमारी संस्कृति। तो सभ्यता और संस्कृति का अंतर स्पष्ट हो गया है। अब हमारी संस्कृति के आधार क्या हैं, यानी कि कहाँ तक कौन कौन सी वो जड़ें गहरे तक फैली हुई हैं जिससे आज भी हम अलग नहीं हो पा रहे हैं और उस संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं, संवर्धित करते जा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए कि एक पेड़ है, अगर उसकी पेड़ की जड़ें गहरे तक पहुंची हुई हैं, बरगद का पेड़ ऐसा ही होता है, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और बहुत दूर तक फैली होती हैं, तो कितनी भी आंधी आ जाए, कितने तूफान आ जाए, लेकिन बरगद का पेड़ कभी नहीं गिरता है। बाकी छोटे मोटे जिनकी जड़ें बहुत गहरे तक नहीं होती हैं वे गिर जाती हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको बरगद के पेड़ से हमेशा तुलना की जाती है, वट वृक्ष से उसकी तुलना की जाती है। क्यों? क्योंकि वट वृक्ष की उम्र भी हजारों साल होती है और जड़ें भी गहरी होती हैं। तो ऐसे जो हमारी संस्कृति है उसकी जड़ें गहरी हैं, दूर दूर तक देश विदेश तक फैली हुई हैं, और उम्र भी इसकी इतनी है कि बाकी कोई भी संस्कृति इससे पुरानी नहीं है। भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है और आज भी उस पर निरंतर फल लग रहे हैं। जैसे कि फल से मतलब जैसे कि आज अगर महामारी, वैश्विक महामारी फैल रही है, तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद सबसे कम अनुपात देखा जाए तो सबसे कम मृत्यु हुई है और सबसे कम पॉजिटिव हुए हैं, और सबसे ज़्यादा हेल्प एक दूसरे की लोग कर रहे हैं। इसकी जो संस्कृति के आधार हैं, इनमें सबसे पहला है जीवन दर्शन।
जीवन दर्शन, इसमें दो शब्द हैं, एक जीवन और दर्शन। दर्शन का मतलब है देखना, जीवन दर्शन यानी जीवन को आप कैसे देखते हैं। इसको अगर हम भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम जीवन को क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हर एक प्राणी में, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे मनुष्य है, चाहे धनी मनुष्य है, चाहे निर्धन मनुष्य है, चाहे शिक्षित मनुष्य है, चाहे अशिक्षित मनुष्य है, सभी के अंदर एक ही परमात्मा का तत्व संचरित होता है। यानी कि मेरे अंदर जो भगवान है वही तुम्हारे अंदर है। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, एक अदृश्य शक्ति है जो हम सभी को संचालित करती है। इस तरह से हम अपने जीवन को देखते हैं। एक प्राणी, एक हम अभी जो हमारे एक शब्द मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ नमस्ते बोला जाता है। तो नमस्ते का अर्थ ये होता है कि नमः ते, यानी मैं तेरे लिए नमन करता हूँ, यानी मैं झुकता हूँ तेरे सामने। लेकिन तेरे लिए से मतलब सामने वाले शरीर के से नहीं झुकना होता, बल्कि मेरे अंदर का नारायण, मेरे अंदर का परमात्म तत्व, तेरे अंदर जो परमात्म तत्व है उसके लिए झुकता है, उसके सामने झुकता है। इसी का दूसरा उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि आप जगह जगह जाएंगे तो छतों पर लोग पानी रख देते हैं ताकि उसे पक्षी पी सकें। जगह जगह आप शहरों में भी देखिए कि पानी के कुंड भरे रहते हैं ताकि जो आवारा पशु हैं, किसी के पालतू पशु नहीं है, वो उसमें पानी पी सकें। इसका मतलब है कि हम उनमें भी वही भगवान मानते हैं, वही प्राण तत्व मानते हैं जो हमारे अंदर प्राण तत्व है। यानी कि सभी हमारे जितने भी धरती पर प्राणी हैं वो सभी हमारे एक जैसे हैं जैसे हम हैं। दूसरा अर्थ इसका तत्व ज्ञान, जो जीवन दर्शन है उसके लिए एक तत्व ज्ञान, यानी कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है और इस जगत से क्या संबंध है, ये सारे बताने के लिए एक हमारा दर्शन शास्त्र होता है। यानी कि तत्व ज्ञान से हमें परिचित कराना। हमारी संस्कृति में जो जीवन दर्शन है, हम जीवन को कैसे देखते हैं, एक तो ये हुआ कि हम सभी प्राणियों में एक ही तत्व को मानते हैं, एक ही प्राण, हम जो प्राण हमारे अंदर संचरित होता है, जो आत्मा हमारे अंदर है, वही आत्मा किसी दूसरे के अंदर भी है। अब इस जीवन को कहाँ तक जीना है, हमें क्यों जीना है, तो इसका एक लक्ष्य हमारे यहाँ निर्धारित किया गया है, मोक्ष। अगर इसी जीवन दर्शन को देखने का कि हम अपने जीवन को कैसे देखते हैं, तो हम सभी प्राणियों को एक समान देखने के बाद अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष हो जाता है। लेकिन जब हम पाश्चात्य संस्कृति को, यानी पश्चिमी देशों की, अंग्रेजी देशों की जब संस्कृति को देखते हैं तो उनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना और सबको समान नहीं मानना होता, बल्कि उनका लक्ष्य दो होते हैं। एक तो भौतिक सुख जितना मिल जाए, यानी कि इस जीवन में जितना भौतिक सुख मिल जाए। हमारे यहाँ क्या होता है कि इस जीवन में हमें ज़्यादा भौतिक सुख की ज़रूरत नहीं होती। क्या होता है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो हम संतुष्ट रहते हैं कि हमारा पहले कोई जन्म था और आगे भी कोई जन्म होगा। लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति है वो केवल इसी जन्म में विश्वास करते हैं, और इस जन्म में विश्वास करते हैं तो इसलिए वो भौतिक सुखों में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भौतिक सुख के लिए अगर हम किसी को कष्ट भी दे देते हैं तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे अगर आप जो ये बहुत सारे सीरिया वगैरह में आतंकवादी हमले हुए हैं, तो वहाँ पे ये बहुत सारे मुसलमान जो कट्टर मुसलमान हैं, उनसे हम ये भी सुनते रहते हैं कि अगर कोई इस्लाम नहीं मानता है तो वो काफिर है और काफिर को मार देना चाहिए। लेकिन जो हमारे जीवन दर्शन है, भारतीय जीवन दर्शन है, वो ये कहता है कि किसी को आप मारेंगे नहीं, जो जैसे जी रहा है अपनी तरह से जी रहा है, क्योंकि वो भी भगवान का ही अंग है और हम भी, और जितनी जीने का हक हमें भगवान ने दिया है उतना ही किसी पशु पक्षी या अन्य मनुष्य को दिया है। तो हमारा जो जीवन दर्शन है वो ये कहता है कि भौतिकता से, यानी इस भौतिक सुख से आगे भी कुछ है जो हमें मोक्ष दिलाता है। यानी कि भौतिक सुख से आगे हमारी मोक्ष लेना, मुक्ति हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। और मोक्ष से मतलब होता है लोभ मोह से मुक्त हो जाना, अधिकार लिप्सा से मुक्त हो जाना, यानी कि हम बिल्कुल साधुओं की तरह अंत में जिएं। और इसमें पूरा और आगे मोक्ष से पहले भी 4 और होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं।
इनको अगले हेडिंग में बताएंगे। भारत और भारतीय एक जो मूल आधार है हमारी इसके संस्कृति के, उनमें एक भारत और भारतीयता भी है। भारत का यहाँ अर्थ इस तरह से लिया जाता है कि भा का मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश और रत मतलब उसमें लगे रहना, यानी कि एक ऐसा देश जो हमेशा नए नए ज्ञान के प्रकाश की खोज में लगा रहता है, उसे भारत कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि हमारे देश को इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंद कहा जाता है, लेकिन इसका पुराना नाम भारत था। और भारत से मतलब उस जमीन को कहा गया, उस देश को कहा गया जहाँ के लोग हमेशा ज्ञान के प्रकाश की तलाश में, खोज में लगे रहते हैं। और जीवन दर्शन के और भारत भारतीयता के बाद अब जो और कुछ मूल आधार हैं हमारी संस्कृति के, उन पर जाते हैं। सबसे पहला है आस्तिकता। जो भगवान में, परमात्मा में विश्वास रखता है उसे आस्तिक बोलते हैं, और जो भगवान में विश्वास रखता है वो कभी दूसरों को कष्ट नहीं देता, बल्कि दूसरों की हमेशा सहायता में लगा रहता है, अपने आप कुछ कष्ट झेल कर भी दूसरों की सहायता में लगा रहता है। इसके लिए मुझे एक कहानी याद आ रही है, आपको बताती हूँ कि एक नदी में एक बिच्छू बहता जा रहा था और वहीं एक साधु था। बिच्छू बार बार निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी की धार से वो निकल नहीं पा रहा था। साधु ने उस बिच्छू को निकाला और बिच्छू ने उसे डंक मार दिया, और डंक मारा तो उसके हाथ से वो फिर नदी में छूट गया। डंक मार दिया, जहर उसे चढ़ रहा था, लेकिन उस बहते बिच्छू को उसने फिर बचाया और फिर उसने डंक मारा। तीसरे एक आदमी ने वहाँ देखते हुए कहा कि साधु महाराज, ये बार बार आपको बिच्छू डंक मार दे रहा है, आप इसे बार बार क्यों बचा रहे हो? तो वो साधु कहता है कि मेरा धर्म बचाना है और इसका धर्म काटना है। मैं अपने धर्म से विरत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी संस्कृति दूसरों के प्राण जो संकट में हो उसे बचाने के लिए प्रेरित करती है। तो आस्तिकता से मतलब भगवान में आप विश्वास रखते हो और भगवान कहता है कि जो जो प्राणी संकट में है उनकी रक्षा की जाए। और जो आस्तिक लोग होते हैं वे ये विश्वास रखते हैं कि हर जगह ईश्वर निवास करता है और उसी की उपासना हमारा एकमात्र धर्म होता है। ये अलग बात है कि जो आस्तिक लोग होते हैं कहीं निर्गुण भगवान को मानते हैं, कहीं सगुण को मानते हैं, लेकिन दोनों ही रूप जरूरी हैं। जो निर्गुण का उपासना नहीं कर सकते उनके लिए सगुण की उपासना जरूरी है। और तुलसीदास ये कहते हैं कि जो निर्गुण भगवान है वही सगुण भगवान के रूप में अवतरित हो जाता है जब उसके भक्तों पर कष्ट पड़ता है। अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वो सगुण रूप धारण करता है, यानी कि निर्गुण तो तब भी रहता ही रहता है। दूसरा है हमारा धार्मिकता। हमारी संस्कृति में धर्म का एक बड़ा स्थान है, लेकिन वो जो धर्म है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये वाला धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका ज्ञान हो, किस परिस्थिति में किसके साथ क्या करना चाहिए ये ज्ञान, और कब क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है एक काम एक परिस्थिति में करने योग्य हो और दूसरी परिस्थिति में करने योग्य ना हो, तो कब क्या करना चाहिए और कब क्या कहाँ नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान धर्म कहलाता है। और हमारी संस्कृति में धर्म का विशेष स्थान है। जैसे इसको आप इस तरह से भी रोज़मर्रा के शब्दों में सुन सकते हैं। पत्नी धर्म क्या है, पिता धर्म क्या है, भातृ धर्म क्या है, मातृ धर्म क्या है। तो सबके जो धर्म है यानी कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उनका कर्तव्य, उससे मतलब धर्म होता है। मानवता। मानवता की जगह एक शब्द आप इंसानियत जगह जगह समाज में सुनते होंगे। अगर कोई दूसरों पर अत्याचार करता है या अकरणीय जो नहीं करना चाहिए उसे करता है, उस काम को करता है, तो कहते हैं कि इसके अंदर तो बिल्कुल भी इंसानियत ही नहीं है। यानी कि हमारी संस्कृति में मानवता को एक बड़ा दर्जा दिया गया है। दूसरों पर दया करना, दूसरों के काम करना, उसी को मानवता माना गया है। और मानवता को सर्वश्रेष्ठ माना गया कि बाकी जितने भी पशु पक्षी हैं उनमें भी हो सकता है दया का, प्यार का, विश्वास का धर्म हो, लेकिन मानव इसमें सबसे श्रेष्ठ है और एक दूसरे को इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि हम सभी एक दूसरे के लिए अपने तन मन धन से समर्पित रहें।
ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। इसके बाद है मानव जीवन का उद्देश्य। अब हमारी उम्र पुराने समय में 100 साल औसत उम्र मानी जाती थी, अब हमारी औसत उम्र 80 साल रह गई है। लेकिन इस 80 साल में क्यों जीना है और क्या करना है, क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का? तो हमारी संस्कृति का एक मूल आधार है, 4 पुरुषार्थ हैं, उन्हें आपको प्राप्त करना है। पुरुषार्थ चतुष्टय इसे बोलते हैं, और वे पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं जिसको पता ना हो। धर्म से मतलब जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी थी, क्या करना चाहिए किस परिस्थिति में और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान धर्म कहलाता है। और हमारी संस्कृति में 4 आश्रम होते हैं। 4 आश्रम से मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रम में यानी कि जब 100 साल उम्र मानी जाती थी तो 25-25 साल चारों आश्रमों में विभाजित कर दिए गए। पहले 25 साल जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उसमें आपको धर्म प्राप्त करना होता है। धर्म से मतलब आपको 25 साल तक आश्रम में रह के, गुरु के शरण में रह के ये सीखना होता है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 25 साल हमारे जो संस्कृति है उसमें इसी चीज़ के लिए दे दिए गए थे कि आप इसको सीख जाएं, ताकि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप गलत आचरण ना कर पाएं। इसके बाद आपका होता है गृहस्थ आश्रम, यानी कि 25 साल के बाद आपकी शादी हो जाए, गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश कर लें। जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप अर्थ कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, लेकिन जो आपने 25 सालों में सीखा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसी के तहत आप धन कमाएंगे। आप किसी भी गलत साधन से धन नहीं कमाएंगे, ये आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में सिखा दिया जाता है। यानी कि धर्म जब आपने सीखा उसमें आपने सीख लिया था ये। तीसरा है हमारा धर्म, अर्थ के बाद काम। जब आपने धन कमा लिया तब आप अपनी कामनाएं यानी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। ये आपको गृहस्थ आश्रम में दोनों चीज़ें कर ले, दोनों अर्थ और काम, ये दोनों आपको प्राप्त करने होते हैं गृहस्थ आश्रम में। यानी कि काम का मतलब है आपकी इच्छाएं, जो आपने धन कमाया उससे आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। जो जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो जवानी में सब पूरी कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है आप पर। बस रोक टोक है तो आपको जो धर्म का आपका ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको सिखा दिया गया था, तो आप गलत कुछ करेंगे नहीं और उस सही के दायरे में, उचित के दायरे में आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, और एक ही आपके पास पुरुषार्थ रह जाता है, वो पुरुषार्थ होता है आपका मोक्ष। तो जब आपकी उम्र ढलने लगती है तब आप वानप्रस्थ आश्रम में, यानी कि 50 साल जब आप पूरे कर लेते हैं तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते हैं। और उस समय आपको काम ये करना होता है कि जो भी घर के अधिकार होते हैं उन्हें आप धीरे धीरे अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर दीजिए और धीरे धीरे उनसे अधिकार मोह आप कम कर लीजिए। आपके जो अधिकार लिप्सा है, ये मेरा, उसको ये मेरा नहीं बल्कि अगली पीढ़ी का है, इस भावना को अपने आप में भर लीजिए। और क्योंकि उसमें टाइम लगता है इसलिए उसमें 25 साल इस काम के लिए दिए हैं कि धीरे धीरे बच्चों को अपना घर संभालना सिखा दीजिए। और आपके पास जो समय है उसमें से जो गृहस्थ आश्रम में अपना पूरा समय आपने दिया था, वानप्रस्थ आश्रम में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय समाज को देने की कोशिश कीजिए। जितने आपके अनुभव हैं उन्हें समाज में बांटने की कोशिश कीजिए और समाज को भी एक अच्छी रास्ता दिखा दीजिए। जब आप 75 साल के हो जाते हैं तब आप पूरी तरह से इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाइए, भगवान भजन कीजिए या फिर जो समाज को जितनी आपकी ज़रूरत है अपना समाज को सहयोग दीजिए, अपना पूरा तन मन धन से समाज को योगदान दीजिए, अपने अनुभवों को समाज में बांटिए और भगवान को समर्पित कर दीजिए। अब आपका अपना कुछ नहीं है, जो है भगवान का है। तो आप सभी से क्रोध से, मोह से, माया से
अधिकार से, लोभ से, सब से मुक्त हो जाएंगे। इस मुक्त होने को मोक्ष कहते हैं और यही हमारी संस्कृति का चौथा पुरुषार्थ है और यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। जब आप इस लक्ष्य को, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को हर प्यार से, मोह से, माया से, लोभ से, अधिकारों से, सब से जब आप मुक्त कर लेते हैं तो आपको मुक्ति मिल गई। यही अंतिम लक्ष्य होता है। इसके बाद होता है कर्मनिष्ठ यज्ञमय जीवन। अगला जो मूल आधार है संस्कृति का वो है कर्मनिष्ठ यज्ञमय जीवन। यज्ञ जिसे आप हवन वगैरह करते हैं, मतलब कोई भी हमारे यहाँ काम होता है तो एक हवन पूजा की जाती है, उसको आजकल यज्ञ मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यज्ञ का अर्थ वो नहीं होता है। वास्तव में यज्ञ का अर्थ क्या होता है? चारों वेदों में यजुर्वेद में यज्ञ को एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पर यज्ञ है क्या? यज्ञ बौद्धिक व्यवहार का परिचायक शब्द है, यानी कि हम बुद्धि से क्या सोचते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, इसका परिचायक एक शब्द है यज्ञ। और यज्ञ में हमें क्या करना होता है कि चिंतनशील प्रबुद्ध वर्ग मानव और प्रकृति के लिए हितकर अनुसंधान कार्यों में सामूहिक रूप से भागीदारी करता है। यानी कि जो प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिवादी जो लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो क्या क्या मानव के हित में हो सकता है और क्या प्रकृति के हित में हो सकता है, इसके नई नई खोज करते हैं। जब हम आहुति देते हैं तो उसमें घी की और सामग्री की जो आहुति देते हैं, कहते हैं उससे पर्यावरण बहुत शुद्ध होता है। या हमारी जो संस्कृति है उसमें चार तरह के यज्ञ माने गए हैं और वे यज्ञ हैं ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नर यज्ञ और पितृयज्ञ। तो यज्ञ से मतलब मनुष्य के हित में और प्रकृति के हित में जितने भी अनुसंधान कार्य होते हैं ये सब यज्ञ माने जाते हैं। और दूसरी इसकी विशेषता होती है कि ये निस्वार्थ होते हैं, आप अपना इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। और यज्ञ से मतलब यह है कि दूसरों को आपको कुछ ना कुछ देना है। और क्या देना है? लोक कल्याण के लिए निष्काम भाव से कुछ भी, जो भी आपके पास तन है, मन है, धन है, वो दे देना यज्ञ हो जाता है। यानी कि आहुति सिर्फ सामग्री डालने की नहीं होती, और सामग्री से मतलब आपके पास जो भी सामग्री है उसी सबको आहूत कर देना, समाज के लिए आहुति दे देना। जैसे अगर आप पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं तो ये आपका एक यज्ञ होता है। अभी जब कोरोना से पीड़ित भूखे लोगों के लिए आप अपने घर से या और संपन्न लोगों से इकट्ठा करके उनको बांटते हैं, वो भी एक यज्ञ होता है। यानी कि वो नर यज्ञ जो मनुष्य को करना चाहिए। पितृयज्ञ, आपको पिता ने माता ने जीवन दिया है, पालन पोषण किया है, तो उनके लिए आप जो कुछ भी करेंगे वो सारा पितृयज्ञ, यानी निष्काम भाव से जब आप उनकी सेवा करते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि जिसने भी आपका जो जीवन है वो अपने बलबूते ना तो पैदा हुआ है और ना ही अपने बलबूते चल सकता है। आप हवा लेते हैं, पर्यावरण से लेते हैं, भोजन लेते हैं, धरती में उगे हुए अनाज से लेते हैं, फलों से, सब्जियों से लेते हैं। आप सारी चीज़ें उगा भी नहीं पाते हैं, दूसरी चीज़ किसी दूसरे आदमी से लेते हैं। तो जिससे भी आप लेते हैं, अगर आप हवा ले रहे हैं जीवन दान के लिए तो पेड़ों से लेते हैं, और पेड़ों की रक्षा करना आपका यज्ञ हो जाता है। गुरु ने आपको ज्ञान दिया है तो गुरु ने आपको जो दिया उसके बदले में निष्काम भाव से जो भी आप देंगे वो ऋषि यज्ञ हो जाता है, क्योंकि ऋषियों से हमें ज्ञान मिलता है। देव यज्ञ, देव यानी जिसने भी आपको दिया है वो सभी देवता कहलाते हैं। दा धातु से देव बना होता है, दा मतलब देना। अब जो आपके पूर्वज हैं, देव में तो, देव यज्ञ में तो जिसने भी आपको दिया है, हमारी संस्कृति में एक है कि नमक भी अगर आपने किसी का खाया है तो उस नमक को भी आपको चुकाना होता है। और नमक का यहाँ इसलिए लिया जाता है क्योंकि नमक सबसे सस्ती चीज़ होती है, और अगर आपने नमक भी किसी का खा लिया तो उसको भी आप
को चुकाना ही चुकाना है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं नमक किसी का नहीं खाना चाहिए। तो वह नमक खाने से मतलब वो टेस्ट, जीभ के टेस्ट वाला नमक नहीं होता है, बल्कि यह है कि किसी का उपकार अगर आप ले लेते हैं, किसी का एहसान आप ले लेते हैं, तो जीवन में वो आपको चुकाना ही चुकाना होता है। इसका मतलब अगर किसी ने आपको कुछ दिया, उसको चुकाना आपका देव यज्ञ होता है। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपके माता पिता जिन्होंने आपको जीवन दिया है, आपके पालन पोषण में योगदान दिया है, उनको निष्काम भाव से सेवा करना, बिना बदले में कुछ चाहे उनको देना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये पितृयज्ञ होता है। एक भूत यज्ञ, जो भूत यानी कि अब वर्तमान में जो नहीं है, ये सब वो है जो वर्तमान में है। भूत यज्ञ जो नहीं है, हमारे यहाँ एक श्राद्ध परंपरा होती है। हिंदुओं का पता है मुझे, मुस्लिमों का नहीं पता, ईसाइयों का नहीं पता, लेकिन हिंदुओं में एक श्राद्ध होता है, और उस श्राद्ध में जो हमारे पूर्वज हैं, जो अभी नहीं भी हैं, उनके लिए भी हम श्राद्ध तर्पण करते हैं, यानी कि उनके प्रति अपनी भक्ति अर्पित करते हैं कि हम आपके एहसानमंद हैं कि आपके कारण से आज हम इस दुनिया में हैं। क्योंकि उन्होंने आपके परदादा ने दादा को जन्म दिया, दादा ने आपके पिता को जन्म दिया, पिता ने आपको जन्म दिया, तो आप ना केवल पिता के ऋणी हैं बल्कि उनके भी ऋणी हैं, पूर्वजों के, जो आज नहीं है, लेकिन उन्हीं की वजह से आपका अस्तित्व आज इस दुनिया में है। ये भूत यज्ञ होता है। तो उनके लिए भक्ति रखना, वो आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं आएंगे, उनकी कोई भौतिक सुख सुविधा, भौतिक ज़रूरतें नहीं है, लेकिन उनके पास उनके लिए भक्ति रखना, ये आपका यज्ञ होता है। और इस तरह से एक हमारी जो यज्ञ करने की संस्कृत, यज्ञ जो कर्मनिष्ठ यज्ञ है, कर्मनिष्ठ मतलब उस यज्ञ में कुछ काम करना है, ये भी हमारी संस्कृति का एक मूल आधार है। दा से मतलब देना होता है, दा धातु होती है संस्कृत की, दा मतलब देना। तो जो भी आपको देते हैं वो सब देवता हैं, सब देव हैं। उसमें कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, परिचित भी हो सकता है, अपरिचित भी हो सकता है, लेकिन जिसने भी आपको कुछ दिया है इस जीवन को आगे चलाने में, इस जीवन को सुखी बनाने में, उन सब का चुकाना आपका देव यज्ञ होता है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको ज्ञान मिल रहा है, ये ऋषि यज्ञ होता है। यानी कि जो जिससे आपको ज्ञान मिला वो उसको चुकाना, कभी भी उसकी जरूरत के अनुसार ऋषि यज्ञ। बाकी जीवन को सुख सुविधा देने के लिए जिसने भी कुछ दिया उसका चुकाना देव यज्ञ। अपने पूर्वजों का जो अब नहीं है उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा रखना भूत यज्ञ। और जो मानवता के लिए आप निष्काम भाव से बिना स्वार्थ के काम करते हो वो निर्यज्ञ। और जो अपने माता पिता या आपके पालन पोषण में जो योगदान देते हैं, आपके लिए त्याग करते हैं, वो पितृयज्ञ। पर्यावरण मैत्री, हमारे देश में या हमारी संस्कृति में पर्यावरण को अपना मित्र माना गया है, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और उसकी देखभाल के लिए, यानी कि जो हम मित्र होते हैं, हम अपने मित्र को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहते, बल्कि अपने मित्र के कष्ट दूर करने के लिए खुद कष्ट वहन कर लेते हैं। और पर्यावरण हमारा मित्र है, तो उसके लिए हमने जितने भी पर्यावरण के संसाधन हैं उन सबको देवता मानकर उपासना उनकी की है। हमारी संस्कृति में जल देवता, पानी को, क्योंकि हम बिना पानी के नहीं रह सकते, बिना हवा के नहीं रह सकते, तो वायु देवता, और बिना धूप के नहीं रह सकते, सूर्य देवता, रात को हमें चंद्रमा रोशनी देता है तो चंद्र देवता। यानी कि जितने जितने भी पर्यावरण के हैं संसाधन, उन सबको हम देवता मानते हैं। यहाँ तक कि अभी तक भी आदिवासी लोग पेड़ से अगर कोई टहनी काटते हैं, क्योंकि उनको ईंधन के लिए भी पेड़ चाहिए होता है, तो पेड़ से टहनी काटने से पहले वो उससे उपासना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और उनसे मांगते हैं कि मुझे एक टहनी की ज़रूरत है, कृपया मुझे वो दान कर दीजिए, और मैं क्योंकि आप पर हथियार चलाऊंगा तो मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अभी भी आदिवासी उनमें परंपरा है, लेकिन जो जो हम भौतिकवादी संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से थोड़ा थोड़ा बिछुड़ते जा रहे हैं। इसके बाद है भारतीय संस्कृति
साहित्य संस्कृति का वाहक है। अब जो हमारी संस्कृति है, यह संस्कृति हजारों हजार साल पहले से है, 5000 साल 10,000 साल पहले से हमारी ये भारतीय संस्कृति है। हर संस्कृति से पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति है। आज आप तक कैसे पहुंची, इसके लिए साहित्य वाङ्मय एक साधन होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता रहता है। पहले ये साहित्य मौखिक हुआ करता था, वेद हमारे मौखिक है, वेदों में ये सारी संस्कृति संग्रहित है। पहले मौखिक रहा करता था और अब लिखित में साहित्य आगे आगे इस संस्कृति को बढ़ाता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य संस्कृति का वाहक है। दरअसल ये संस्कृति ऐसे ही हमें जन्मजात नहीं मिल जाती है, ये सीखनी पड़ती है और धीरे धीरे सीखी जाती है। कुछ तो अपने परिवेश से सीखी जाती है, कुछ शास्त्रों से, साहित्य से सीखी जाती है। जैसे आपको सिखाया कि हाथ धोकर खाना खाइए, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोइए, या अभी आपको सिखाया जा रहा है कोरोना से बचने के लिए कि आपको दूर से नमस्ते करनी है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, मास्क पहनना है ताकि आपको जो कोरोना का वायरस है वो छू तक ना सके। ये सारा संस्कृति में है। तो ये या तो आपको कई बार आप व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, वो भी एक तरह से साहित्य का काम कर जाता है, या कई बार आपको भाषण देकर कोई बताता है, आपके माता पिता बताते हैं। छोटा सा बच्चा है तो उसे माँ बाप ही बताएंगे, वो कहीं व्हाट्सएप पे या किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ पाएगा। तो संस्कृति को सीखा जाता है और इस संस्कृति को सीखने में साहित्य एक बड़ा योगदान देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य संस्कृति का वाहक है। प्राचीन संस्कृति की शिक्षा क्यों, एक प्रश्न उठ सकता है। कुछ भौतिकवादी लोग कह सकते हैं कि प्राचीन संस्कृति की शिक्षा क्यों दी जाए। तो अभी जितनी चीजें हमने बताई है ये सारी हमारी प्राचीन संस्कृति में है। नई संस्कृति में क्या हो रहा है कि जो पश्चिमी देशों की संस्कृति है, अंग्रेजी सब संस्कृति है, वो हमारे यहाँ चली आती है। जैसे कि आप किसी को देखिए, हमारे यहाँ पे हमेशा से हाथ जोड़कर नमस्ते किया जाता है, झुककर नमस्ते किया जाता है। इसके 2 प्रभाव होते हैं। पहले तो कि जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारी जो दोनों ये आपस में मिलती हैं तो इनमें कुछ प्रेशर एक दूसरे में बनता है, जो हमारी सोच जो क्या कहते हैं उसे संचरण है, ब्लड का जो संचरण है, संचार होता है, उसको वो संतुलित करता है। दूसरा, हम जब झुकते हैं तो सामने वाले में मैत्री भाव आता है और बराबर का ये भाव आता है कि वो हमारे से शत्रुता बिल्कुल नहीं रख सकता है। और तीसरा, जो आज हम जिसकी उपयोगिता को समझ रहे हैं कि अगर हम हाथ जोड़ते हैं तो सामने वाले के हाथ में जो बीमारियां हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगी। हम नहीं जानते सामने वाले के हाथ धुले हैं या नहीं धुले हैं, कैसे हैं, लेकिन पश्चिमी संस्कृति ने आकर हाथ मिलाने का सिस्टम शुरू कर दिया और हाथ उसके गंदे हैं, अच्छे हैं, कितनी बीमारियों से लगे हुए हैं। फिर हमने हाथ मिलाने के बाद तुरंत कुछ खा लिया, पी लिया, तो हम बीमार भी हो सकते हैं। तो आज हमें इसकी भी उपयोगिता दिख रही है। दूसरा, क्योंकि हमारी संस्कृति में आस्तिकता, धर्म, यज्ञ, जीवन लाभ, 4 पुरुषार्थ, ये सारे ऐसे हैं जो मानवता को आगे आगे बढ़ाते हैं और मनुष्य के जो व्यक्तित्व है, जिसे आप पर्सनैलिटी कहते हैं, उस पर्सनैलिटी को एक नई ऊंचाई देते हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति की जो शिक्षा है वो आज देनी ही देनी चाहिए और इसका जितना प्रचार प्रसार किया जाएगा उतना ही हमारे लिए हित कर रहेगा। जब से हमारी संस्कृति से थोड़ी दूरी बनी, और ये कब बनी, जब हमारा देश पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और इसको कुछ लोग लूट कर ले गए, कुछ लोगों ने इसे फिर गुलाम बना दिया। उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का काम किया और जैसे जैसे नष्ट हमारी संस्कृति होती गई वैसे वैसे ही हमारी जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमताएं हैं, वो कम होती चली गई। हमारी संस्कृति की एक विशेषता थी उदारता, विश्व बंधुत्व, जियो और जीने दो। उस संस्कृति का कुछ जानवर, पशु, क्रूर लोगों ने गलत लाभ उठाया और हमारे देश पर आक्रमण करके उसे गुलाम बनाया या इसे लूट लिया। लेकिन हमें अपनी संस्कृति को अच्छा बनाना है। जैसे जैसे हम संस्कृति को अपने जीवन में ढालते रहेंगे, ऐसे ऐसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती रहेगी। ये आपका जो है पूरा हो गया। अब